राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है कामचोर। अरे बहू कहाँ मर गई, कब से चाय के लिए चिल्ला रही हूँ, देती क्यों नहीं। सुलोचना जी ने अपनी बहू राधिका से कहा। राधिका, मम्मी जी इनका नाश्ता बना रही हूँ, ये हो जाए फिर बनाती हूँ आपकी चाय, वरना इनको देर हो जाएगी। सुलोचना जी, हाँ सुबह देर से जागेगी तो देर हो ही जाएगी ना, अब क्या करें। काम चोरी और नींद तो तेरी सबसे प्यारी आदत है। थोड़ी देर में राधिका चाय बनाकर ले आती है और फिर वह कहती है, मम्मी जी आप सुबह में एक बार ही चाय पीती हैं, जो आपको मैं सबसे पहले उठकर बना कर देती हूँ, और आज भी दिया, पर आज आपने दोबारा चाय मांग ली, वह भी तब जब मैं इनका नाश्ता बना रही थी, इसीलिए समय तो लगना ही था। कभी मैं चाय ज़्यादा बना देती हूँ तो आप चाय पीती नहीं, और मैं चाय पीती नहीं तो मुझे वह फेंकना पड़ जाता है। सुलोचना जी, हाँ हाँ बस बस, पहले तो काम चोरी करो और फिर ऊपर से सफाई दो, ये काम तुम अच्छा कर लेती हो। हाँ मैं एक बार ही चाय पीती हूँ, पर कभी दूसरी बार पीने का मन तो कर सकता है ना, तो उसमें कौन सा महाभारत हो गया। राधिका जानती थी उसकी सासू माँ से बहस करना मतलब अपना सर दीवार पर पीटना है, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर तीज का त्योहार आने वाला था। राधिका ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। उसने सारा काम खत्म करके रात को सोने से पहले मेहंदी लगाई थी, ताकि सासू माँ फिर काम चोरी का कोई ताना ना दे सके। पर सुलोचना जी तो सुलोचना जी ही थी। जब राधिका मेहंदी लगा रही थी, सुलोचना जी ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बहू जरा मेरे कमरे में आना। अब क्या हो गया मम्मी जी को, सारा काम तो कर दिया। राधिका चिढ़ती हुई उठकर सुलोचना जी के कमरे में जाने को हुई ही थी कि फिर सुलोचना जी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू फिर से कहाँ मर गई। राधिका कमरे में घुसती हुई, क्या हुआ मम्मी जी, आने का समय भी तो दीजिए। सुलोचना जी, तू क्या दिल्ली से चल कर आ रही, मुंबई आ रही थी, जो तुझे इतना समय लग गया था। तू तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए देर करती है, मैं क्या समझती नहीं। मेरी दवाई कहाँ रखी है, मिल नहीं रही, जरा ढूंढ दे। राधिका, सुबह तो आपने खुद ही ली थी ना, तो याद कीजिए कहाँ रखा था। मैंने मेहंदी लगाई है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी। और आप बार बार कहाँ मर गई कहाँ मर गई ऐसा क्यों कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुलोचना जी, अब हो गया सारा किस्सा ख़त्म, मेहंदी लगाई है तो कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ तो है जो तू ढंग से करती है, मेरे बेटे के लिए पूजा जा, इसीलिए मैं खुद ढूंढ लूँगी, वरना ऐसे किसी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ने देती मैं तुझे। और मेरा शुक्रिया कर, जो बार बार कहाँ मर गई कहकर तेरी उम्र बढ़ाती रहती हूँ। राधिका जानती थी कि उसकी सास अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उनके बेटे के लिए मेहंदी और तीज करने की बात आई तो उन्हें तो मीठा बोलना ही था। तीज के दिन भी सुलोचना जी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहा। फिर कुछ दिनों बाद राधिका का जन्मदिन आता है, तो उसके पति अक्षत ने कहा, शाम को पूरा परिवार बाहर खाना खाने चलेंगे, तो रात का खाना ना बनाना। सुबह सुबह राधिका पूजा करके सुलोचना जी और अक्षत के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तब भी अक्षत ने अपनी माँ से रात के खाने के लिए बाहर चलने को कहा। सुलोचना जी, अरे क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की, इसकी पसंद का खाना ये घर पर भी तो बना सकती है ना। पर नहीं, हर जगह बस काम चोरी। सुन बेटा, ऐसे पैसे नहीं बचते, उसके लिए हमें अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ता है। राधिका, आप आते वक्त पनीर ले आना, हम घर में ही खा लेंगे। ये कहकर राधिका ने इस बात को वही ख़त्म कर दिया, क्योंकि सासू माँ की बात को काटकर जो वह बाहर खाने जाती तो वह ताना उसे ना जाने कितने दिनों तक सुनना पड़ता। रात को राधिका खाने की तैयारी कर रही थी, तभी सुलोचना जी उसे आवाज़ लगाती है, बहू ओ बहू। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो इस पर सुलोचना जी को गुस्सा और बढ़ गया और वह रसोई में आकर कहती है, वाह, तो आज महारानी फ़ोन पर मर रही है, तभी मेरी आवाज़ कानों तक नहीं जा रही।
तब तक राधिका ने फ़ोन रख दिया था। सासू माँ की इन सारी बातों से वह चौंक कर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? सुलोचना जी, तभी मैं सोचूं खाना इतना बेस्वाद क्यों बनता है, ध्यान तो फ़ोन पर होता है। सुनो, मटर पनीर मत बना देना, मटर मुझे पचती नहीं, कुछ और बनाना और रायता भी बनाना। अक्षत को कहती हूँ दे ही लेकर आए। राधिका बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर सुलोचना जी जाकर अक्षत, जो कि थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटा था, उससे कहती है, बेटा बेटा। पर अक्षत टीवी में इतना मशगूल था कि उसने सुलोचना जी की आवाज़ सुनी ही नहीं। तभी पीछे से राधिका आकर चिल्ला कर कहती है, कहाँ मर गए, सुनते नहीं हैं क्या? मम्मी जी कब से बुला रही है। सुलोचना जी और अक्षत दोनों सन होकर राधिका को देख रही थी। तभी सुलोचना जी कहती है, ये कैसे बोल दिया तूने? कोई अपने पति को ऐसे अशुभ शब्द कहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? राधिका, ये अशुभ शब्द है क्या मम्मी जी? पर आपने तो उस दिन कहा था कि ऐसे शब्द कहने से उम्र बढ़ती है, तो मैंने सोचा मैं अकेली इतनी लंबी जीकर क्या करूँगी। जो इनका साथ मिलेगा तभी तो मेरे सदा सौभाग्यवती रहोगा। जो आशीर्वाद आप हमेशा मुझे देती हो वह भी तो सफल होगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, तीज पर भी आपने यही आशीर्वाद दिया था, तो वह उनकी ढाल बनकर उनकी रक्षा करेगी। पर अब आप इसे अशुभ कह रही हैं, अब तो मुझे डर लग रहा है। इनका तो फिर भी ढाल है आपका आशीर्वाद, पर मेरे लिए तो ना कोई आशीर्वाद है ना कोई ढाल, और आप तो मुझे सुबह शाम यही अशुभ शब्द कहती रहती हैं, फिर मेरा क्या होगा? सुलोचना जी अब खामोश खड़ी थी। तभी राधिका फिर कहती है, सुबह से शाम तक बस चरखी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती हूँ, और ये आप भी देखती हैं, पर फिर भी एक गिलास पानी के लिए भी आपको मेरे हाथ से ही चाहिए। जो देरी हुई तो कहाँ मर गई। मैं चाहती तो आपसे इस बात पर झगड़ा भी कर सकती थी, पर फिर सोचा कि आप बड़ी हैं, जो कुछ कह दिया तो क्यों दिल पर लेना। पर जब बड़े ही बड़ापन ना दिखाए तो छोटों को ही फूहड़ पर दिखाना पड़ता है। सुलोचना जी नजर झुकाए खड़ी थी और इधर राधिका अक्षत की ओर देखकर मन मन मुस्कुरा कर धन्यवाद कह रही थी, क्योंकि ये सारी तरकीब उसी की थी, वरना राधिका शायद ही कभी अपनी जुबान खोल पाती। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।